हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 7 कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ये क्या बोल रहा है? द अजमेर अर्बन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ड्राइव द फॉलोइंग इनकम इन द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से इनकम दे रखी है। बिफोर चार्जिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हाउस, इतनी इनकम दे रखी है। तो बिजनेस में इनकम हम लिख देंगे जितनी भी दे रखी है 20,580। फिर दे रखा है डिविडेंड और शेयर्स इन रिलायंस लिमिटेड। हमने पढ़ा था अदर सोर्स में कि जब डिविडेंड मिलता है इंडियन कंपनी से तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ऑलवेज एग्जेम्प्ट होता है। लेकिन जब 10 लाख से ऊपर होता है तब टैक्सेबल होता है। तो ये तो अमाउंट कम ही है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अदर सोर्स के हेड में ले जाके हम उसे एग्जेम्प्ट शो कर देंगे। फिर दे रखा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट। ये हमारी अदर सोर्स की इनकम है। एक तो है सेंट्रल कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिला है, एक हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से मिला है। तो दोनों को हम अदर सोर्स में शो कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट में कोऑपरेटिव सोसाइटी का शो कर देंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शो कर देंगे। फिर बोल रहा है कि रेंट फ्रॉम 1/3 पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग लेट आउट। ये बोल रहा है कि रेंट दे रखा है जो कि 1/3 पोर्शन ही लेट आउट हुआ है और जो कि 2/3 है वो सोसाइटी अपने ओन बिजनेस के लिए यूज़ करिए। मतलब उसका 2/3 यहाँ पे एक्सपेंसेस बोल रहा था ना, तो जो ये एक्सपेंसेस दे रखे हैं ये 2/3 बिजनेस के रिलेटेड है और 1/3 हाउस प्रॉपर्टी के रिलेटेड है। फिर उसमें एक्सपेंसेस कौन से? एक तो म्यूनसिपल टैक्स है, एक ग्राउंड रेंट है, एक इंश्योरेंस प्रीमियम है। हमें टोटल इनकम निकालनी है और टैक्स पेबल निकालना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। तो हम लिखेंगे कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम। पहले तो टोटल इनकम निकाल लेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। तो इसने हमें हाउस प्रॉपर्टी वाले में रेंट कितना दे रखा था? 4,000 दे रखा था, दे दिया। अब उसमें से रेंट रिसीव्ड में से हम जब म्यूनसिपल टैक्स लेस करते हैं तो हमारे पास एनुअल वैल्यू आ जाती है, आ गई। अब उसमें से हमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है तो वो भी लेस कर दिया। लेकिन जो लोकल म्यूनसिपल टैक्स हमने लेस किया है वो कितना पोर्शन इसका हाउस प्रॉपर्टी का कितना है? 1/3 ही है। तो यहाँ तो पूरा टोटल दे रखा है 1200 का, इसका 1/3 ही हमारा हाउस प्रॉपर्टी का है। तो हम लेस कितना करेंगे? 400 करेंगे, 400 कर दिया। ये और खर्चे भी मतलब हमारे हाउस प्रॉपर्टी से हैं, लेकिन ये म्यूनसिपल टैक्स तो हमने लेस करते। ग्राउंड रेंट हमें कोई मतलब नहीं होता, जब हमने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा था तो कोई नाम नहीं है ऐसा। और इंश्योरेंस प्रीमियम से भी कोई लेना देना नहीं है, बस एक म्यूनसिपल रेंट से है। तो ये इसमें से 1/3 हम यहाँ लेस कर देंगे। फिर है हो गया। फिर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन ये तो देते ही हैं। ये जब कंप्यूटेड लिखा हुआ आता है हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम में तब तो हमें कंप्यूट नहीं करना पड़ता, 30% डिडक्शन नहीं देनी पड़ती। लेकिन वैसे तो अब जैसे इसने रेंट ही दे रखा है फॉर 1/3 पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग तो हमें उसका 30% लेस करना पड़ेगा, कर दिया। फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस दे रखी है। बिजनेस से कितनी इनकम हुई थी हमारे पास? 20,580 हुई थी, लेकिन बिफोर चार्जिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड टू हाउस। तो अब इसमें वापस ऐड करेंगे कि अभी ये बिफोर चार्जिंग है, मतलब इसमें से लेस नहीं किए गए खर्चे। तो कौन से नहीं किए? एक तो म्यूनसिपल टैक्स जो कि कितना था? 1200 था। 1200 का 2/3 हमने बिजनेस के लिए यूज़ किया था तो 800। तो 800 तो म्यूनसिपल टैक्स के लेस करेंगे, खर्चे हैं तो लेस करेंगे ना। फिर ग्राउंड रेंट दे रखा था 300। 300 का बिजनेस के लिए कितना यूज़ हो रहा था? 2/3 यूज़ हो रहा था तो 200 वो हो गई। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा था 600। 600 का 2/3 हम बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं तो वो भी लेस हो जाएगा 400। इन खर्चों को टोटल करके फिर लेस कर देंगे तो हमारी बिजनेस से इनकम इतनी हो जाएगी। फिर अदर सोर्स में इनकम दे रखी थी तो इससे हमारा GTI निकल जाएगा। फिर उसमें से हमें डिडक्शंस देनी है, तो डिडक्शंस कौन कौन सी मिलेंगी वो देखते हैं। एक तो बिजनेस वाला कुछ नहीं है, लेकिन ATC में मिलती है बिजनेस के वाले की, और बिजनेस में एक ही इनकम दे रखी है। देखो ये एक ही इनकम दे रखी है। तो इसमें ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इसकी लिमिट कितनी है? 1 लाख की लिमिट है। तो 1 लाख की ATP2 C में दे दी, मतलब मैक्सिमम लिमिट है 1 लाख की। लेकिन इसमें इनकम देखेंगे हम, बिजनेस से इनकम कितनी हो रही है उसकी 19,180 हो रहा है। तो हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, है तो 1 लाख की लेकिन इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, तो हमने 19,180 दे दिया। अगर ये 1,20,000 होता तो हम 1 लाख की ही देते, मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन मिनिमम तो ये अमाउंट ही मिनिमम है तो उतनी ही देंगे। फिर सेकंड है, एक दे रखा था इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वाला। ये दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट मिल रहा है इसको। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी खुद है, उसको दूसरे से मिल रहा है 3,000 का, तो इसकी डिडक्शन ATP2 D में मिल जाएगी, मिल गई 3,000 की। फिर ग्रॉस टोटल इनकम में से जो ये डिडक्शंस लेस की तो हमारे पास टोटल इनकम आ गई। अब इस पर टैक्स निकालना है तो
फर्स्ट 10,000 पे 10% होता है, तो उससे कम दे रखा तो क्यों, कोई बात नहीं, लेकिन 10,000 तक तो 10% ही लगता है, तो इसका 10% निकालेंगे तो 502 आ जाएगा। अब उसमें ऐड कर देंगे 4% हेल्थ और एजुकेशन से ऐड कर दिया, टोटल टैक्स लाइबिलिटी बन गई। अब इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो ये 22 है, मतलब 25 होता, उससे नीचे, सॉरी 25 से नीचे है तो हमें 20 रखना है, 25 से ऊपर होता है तो हम 30 कर देते। यही होता है हमारा कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।